@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 19 आउट। मिलकर पढ़िए पाठ 19 आउट। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने कई सारे खेल खेले। दोनों ने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली। उसके बाद गिल्ली डंडा खेला। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी। बबली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चली गई। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनाने आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरनें और पन्नियाँ इकट्ठी कर ली। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई। खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाई। जीत ने बल्ला उठाया। बबली ने गेंद फेंकी। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद खुलकर हवा में फैल गई। बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। साभार बरखा क्रमिक पुस्तकमाला NCERT। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है आउट। छुट्टी का दिन था। जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने कई सारे खेल खेले। दोनों ने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली। उसके बाद गिल्ली डंडा खेला। बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी। बल्ली ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद मोहित के आंगन में चली गई। मोहित के घर ताला लगा हुआ था। जीत और बबली का खेल रुक गया। बबली बोली कि उसे गेंद बनानी आती है। उसने जीत से कपड़े, कागज और पन्नी लाने को कहा। वह खुद भी ये सब ढूंढने लगी। दोनों ने खूब सारी कतरनें और पन्नियाँ इकट्ठी कर ली। बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। बबली ने उन सबको मिलाकर एक गोला बनाया। गोले को सुतली से कस दिया। दोनों की पसंद की गेंद बन गई। खेल फिर से शुरू हो गया। इस बार बबली ने गेंद उठाया। जीत ने बल्ला घुमाया। बबली ने गेंद फेंकी। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद खुलकर हवा में फैल गई। बबली ने उछल कर एक कपड़ा पकड़ लिया। बबली उछल कर आउट आउट चिल्लाने लगी। वह हाथ में कपड़ा लेकर आउट आउट कहते हुए दौड़ी। साभार बरखा क्रमिक पुस्तकमाला NCERT। बातचीत के लिए। बातचीत के बाद इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले? तो जीत और बबली ने छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, रस्सी कूद इत्यादि। 1. आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं? तो आप छुपन छुपाई खेलते होंगे। जो भी खेल खेलते हैं उसे लिखना है और किसके साथ खेलते हैं ये भी लिखना है। तीसरा, बबली ने गेंद बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया? तो बबली ने गेंद बनाने के लिए कपड़े, कागज और पन्नी
और सुतली का उपयोग किया। अगर आप एम्पायर होते तो क्या जीत को आउट देते? यह आप पे निर्भर करता है, आप उसे आउट देते या नहीं। आप देखते हैं कि गेंद उसके पास से गई है और लगने के बाद फट चुकी है तो आउट देते, और अगर लगने से पहले फटी हुई थी तो आउट नहीं देते। शब्दों का खेल। एक, कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम में लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए। यहाँ पे 6 चित्र दिए हुए हैं, चीज़ों को सही ढंग से लिखना है। यह पहला चित्र है जिसमें रस्सी कूद वो बच्चे कर रहे हैं। फिर दूसरा चित्र यह है जिसमें क्रिकेट चल रहा, और फिर यह तीसरा है जिसमें गेंद गुम होने के बाद गेंद नहीं तैयार हुई, अब जीत ने बल्ला उठाया। और माफ़ कीजिएगा, ये तीसरा चित्र है जिसमें बच्चे कतरनों को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसका गेंद बनाए, गेंद से गेंद पर जीतने बल्ला घुमाया और एक कपड़ा पकड़ के बबली बोली आउट आउट। सही क्रम ये है। दूसरा, नीचे दिए गए खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और लिखिए। खेल का नाम कबड्डी आप किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ लिखेंगे छुपन छुपाई, इसको कोई लुका छिपी भी बोलता है। पिट्ठू, ये छिपियों का खेल बोला जाता है। आप जो भी जानते हैं उसे लिखें। गिल्ली डंडा और कंचा, इसको गोटी गोली इत्यादि भी बोला जाता है। खोजे जाने, अखबार में से खोजकर अपनी पसंद की किन्हीं 2 खिलाड़ियों का चित्र काटकर नीचे दी गई जगह पर चिपकाइए। घर में किसी बड़े व्यक्ति से इन व्यक्तियों के बारे में पूछकर आइए और कक्षा में इन खिलाड़ियों के बारे में बताइए। यहाँ पे जगह दिया हुआ है, 2 खिलाड़ियों का चित्र चिपकाना है और उनके बारे में पता करके बताना भी है। खेल गीत, पोसंपा भाई पोसंपा, सारे गा माँ सारे गा, आओ मिलकर खेलें खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। साभार एकलव्य। आइए खेल गीत को दोहराते हैं। पोसंपा भाई पोसंपा, सारे गा माँ सारे गा, आओ मिलकर खेलें खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्काना है, फूलों सा खिल जाना है। खेलों के नाम और को उनके लिए आवश्यक वस्तु से मिलाइए। बैडमिंटन के लिए चिड़ी चाहिए, गिल्ली डंडा के लिए गिल्ली चाहिए, कंचे के लिए कंचा चाहिए, क्रिकेट के लिए बैट चाहिए, फुटबॉल के लिए फुटबॉल चाहिए। शिक्षण संकेत, बच्चों को खेल गीत पढ़कर सुनाइए और उसके बाद अपने साथ गाने को कहिए। अगर पर्याप्त स्थान हो तो बच्चों को यह खेल भी खेलने दें। यह सुनिश्चित करें कि खेल में सभी बच्चे को भाग लेने के समान अवसर मिलें। मिलकर पढ़िए। खेल संध्या, संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते, कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आँख मिचौनी खेलें, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतेलिया भी मज़ा दिलाता, या फिर पेड़ों पे चढ़ना या हंस हंस कर के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता, सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। लेखक राकेश चंद्र। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ मिलकर पढ़िए और शीर्षक है खेल संध्या। संध्या को हम खेलने जाते, मित्रों संग आनंद मनाते,
कभी दौड़ना और उछलना, कभी गेंद के खेल खेलना, कभी कबड्डी खो खो खेलें, गुट्टे आँख मिचौनी खेलें, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मज़ा दिलाता, या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना, या हंस हंस के बातें करना। जब अंधेरा होने लगता सबको कुछ डर लगने लगता, तब हम घर को वापस आते, कल खेलेंगे यह कह जाते। लेखक राकेश चंद्र। चित्र और बातचीत मित्रों के साथ। यहाँ पे कुछ बच्चे अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं, अलग अलग मंच पे कुछ नाटक कर रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, कुछ नाच कर रहे हैं। शिक्षण संकेत बच्चों को चित्र में दर्शाए गए काम, नृत्य करना, तबला बजाना, ताली बजाते हुए उत्साहवर्धन करना, आनंदित होना आदि के बारे में बातचीत कीजिए। बच्चों को उनके स्थानीय नृत्य, गीत और वाद्य यंत्रों के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों की भाषा में लोकगीतों को गाने के लिए मिलकर लोकगीतों करने के लिए और लोक वाद्य यंत्रों को कक्षा में बजाने के लिए आमंत्रित कीजिए। इससे बच्चों की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे और भी चित्र दिया गया है। घुंघरू दिख रहा है, कान के कुंडल दिख रहे हैं, हाथ की बालियाँ दिख रही हैं, तबले दिख रहे हैं और बच्चे इसका आनंद उठा रहे हैं। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।